श्रीमद् भागवत कथा के वचन व श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आचार्य शिव श्याम महाराज जनपद प्रयागराज के विकासखंड फूलपुर के अंतर्गत बाबूगंज बाजार में भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया गया। पहले दिन कथा महामात्य का व्याख्यान करते हुए कथावाचक आचार्य श्री शिव श्याम महाराज श्री धाम वृंदावन जी ने कहा कि रामायण महापुराण हमें आदर्श के साथ जीवन जीने के तरीके सिखाती है और श्रीमद् भागवत महापुराण हमें मरना कैसे है यह सिखाती है। भागवत महापुराण में भक्ति को मरने से पहले क्या कर्म करे कि अपनी मुक्ति को प्राप्त कर सके, उसे सुगम मार्ग का मार्गदर्शन केवल भागवत महापुराण में मिलता है। भगवान की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय राम नाम संकीर्तन है। बाबूगंज में विशाल संगीतमय श्रीमद् भागवत पुराण कथा यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत सोमवार को कलश यात्रा के साथ हुई। कथावाचक आचार्य शिव श्याम महाराज श्री धाम वृंदावन वाले हैं। कथा के पहले दिन पूरे बाबूगंज बाजार की महिलाओं के द्वारा हजारों की संख्या में कलश यात्रा में अपनी सहभागिता दी गई। आयोजन स्थल में कन्हेटी मार्ग से होते हुए कृष्णलाल साहू के दरवाजे तक गांजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान बाबूगंज बाजार के लोगों द्वारा घर घर दरवाजे पर कलश आरती का आयोजन कर उनका स्वागत किया गया। कथा 5 बजे से 9 बजे तक आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले दिन देवी पूजन, पोथी पूजन व भगवत महामात्य का व्याख्यान करते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य का बहुत ही सुंदर वर्णन करते हुए महाराज जी ने बताया कि इस कलयुग में केवल भगवान का नाम जपने भर मात्र से सहज ही भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। वह कथावाचक आचार्य शिव श्याम महाराज जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। यह कल वृक्ष के समान है। भागवत कथा की साक्षात कृष्ण है और जो कृष्ण है वही साथ साथ भागवत है। भागवत कथा भक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा व्यास ने पांडवों के जीवन में होने वाली श्री कृष्ण की कृपा को बड़े ही सुंदर ढंग से दर्शाया। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धालुओं को प्रवचन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत कथा के वचन और श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और संसार दुखों का सागर है। प्रत्येक प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी व परेशान है। कोई स्वास्थ्य से दुखी है, कोई परिवार से, कोई धन से, तो कोई संतान को लेकर परेशान है। सभी परेशानियों से मुक्त पाने के लिए ईश्वर की आराधना ही एकमात्र मार्ग है। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन का कुछ समय हरि भजन में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भागवत कथा वह अमृत है जिसके पान से भय, भूख, रोग व संताप सब कुछ स्वस्थ ही नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को मन वृद्धि चित्त एकाग्र कर अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए भागवत कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से महापापी धुंधकारी का ही उद्धार हो गया। कथा के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्रद्धालुओं ने आचार्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन को सफल बनाने में श्री कृष्ण लाल साहू हरिश्चंद्र साहू आयोजन को सफल बनाने में श्री कृष्ण लाल साहू, हरिश्चंद्र साहू, रामचंद्र साहू, भगवान दास, श्रीमती निर्मला देवी साहू, श्रीमती राजकली साहू, राकेश आदि ने सक्रिय योगदान